श्रीमद् भागवत का परिचय, महात्मा तथा दान जनित फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, मरीचे सुनो, वेदव्यास जी ने जो वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नामक महापुराण का संपादन किया है वो 18,000 श्लोकों का बतलाया गया है। ये पुराण सब पापों का नाश करने वाला है। ये 12 शाखाओं से युक्त कल्प वृक्ष स्वरूप है। विप्रवर, इसमें विश्वरूप भगवान का ही प्रतिपादन किया गया है। इसके पहले स्कंद में सूत और शौनकादि ऋषियों के समागम का प्रसंग उठाकर व्यास जी तथा पांडवों के पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके बाद परीक्षित के जन्म से लेकर प्रायोपवेशन तक की कथा कही गई है। यहीं तक प्रथम स्कंद का विषय है। फिर परीक्षित शुक संवाद में स्थूल और सूक्ष्म 2 प्रकार की धारणाओं का निरूपण है। तदनंतर ब्रह्म नारद संवाद में भगवान के अवतार संबंधी अमृतोपम चरित्रों का वर्णन है। फिर पुराण का लक्षण कहा गया है। बुद्धिमान व्यास जी ने यह द्वितीय स्कंद का विषय बताया है, जो सृष्टि के कारण तत्वों की उत्पत्ति का प्रतिपादक है। तत्पश्चात विदुर का चरित्र, मैत्रेय जी के साथ विदुर का समागम, परमात्मा ब्रह्म से सृष्टि क्रम का निरूपण और महर्षि कपिल द्वारा कहा हुआ सांख्य, ये सब विषय तृतीय स्कंद के अंतर्गत बताया गया है। तदनंतर पहले सती चरित्र, फिर ध्रुव का चरित्र, तत्पश्चात राजा पृथु का पवित्र उपाख्यान, फिर राजा प्राचीन महर्षि की कथा, ये सब विसर्ग विषयक प्रथम परम उत्तम चौथा स्कंद कहा गया है। राजा प्रियव्रत और उसके पुत्रों का पुण्यदायक चरित्र, ब्रह्मांड के अंतर्गत विभिन्न लोकों का वर्णन तथा नरकों की स्थिति, ये संस्थानक विषय 5वां स्कंद है। अजामिल का चरित्र, दक्ष प्रजापति द्वारा की हुई सृष्टि का निरूपण, व्रतासुर की कथा और मरणोदनों का पूर्णदायक जन्म, ये सब व्यास जी के द्वारा 6वां स्कंद कहा गया है। वत्स, प्रहलाद का पुण्य चरित्र और वर्णाश्रम धर्म का निरूपण, ये 7वां स्कंद बताया गया है। ये ऊती अथवा कर्मवासन विषयक स्कंद है। इसमें उसी का प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात मनवंतर निरूपण के प्रसंग में गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन, बलि के ऐश्वर्य की वृद्धि और उसका बंधन तथा मत्स्यावतार चरित्र, ये 8वां स्कंद कहा गया है। महामते, सूर्यवंश का वर्णन और चंद्रवंश का निरूपण, ये वंशानुचरित विषयक 9वां स्कंद बताया गया है। श्री कृष्ण का बाल चरित्र, कुमारावस्था की लीलाएं, ब्रज में निवास, किशोरावस्था की लीलाएं, मथुरा में निवास, युवावस्था, द्वारका में निवास और भूभार हरण, ये निरोधक विषयक 10वां स्कंद है। नारद वसुदेव संवाद, यदु दत्तात्रेय संवाद और श्री कृष्ण के साथ उद्धव का संवाद, आपस के कलह से यादवों का संहार, ये सब मुक्ति विषय 11वां स्कंद है। भविष्य राजाओं का वर्णन, कलिधर्म का निर्देश, राजा परीक्षित के मोक्ष का प्रसंग, वेदों की शाखाओं का विभाजन, मार्कंड जी की तपस्या, सूर्यदेव की विभूतियों का वर्णन, तत्पश्चात भागवती विभूति का वर्णन और अंत में पुराणों की श्लोक संख्या का प्रतिपादन, ये सब आश्चर्य विषयक 12वां स्कंद है। वत्स, इस प्रकार तुम्हें श्रीमद् भागवत तक का परिचय दिया गया है। वो वक्ता, श्रोता, उपदेशक, अनुमोदक और सहायक, सबको भक्ति, भोग और मोक्ष देने वाला है। जो भगवान की भक्ति चाहता हो वो भाद्रपद की पूर्णिमा को सोने के सिंहासन के साथ इस भागवत का भगवद्भक्त ब्राह्मण को प्रेम पूर्वक दान करे। उसके पहले वस्त्र और सुवर्ण आदि के द्वारा ब्राह्मण की पूजा कर लेनी चाहिए। जो मनुष्य भागवत की इस विषयानुक्रमणिका का दूसरे को श्रवण कराता अथवा स्वयं सुनता है, वो समस्त पुराण के श्रवण का उत्तम फल प्राप्त कर लेता है।